मेरे को कभी भी टेंशन नहीं आती, ना ही मैं ड्रीम में भी नहीं सोच सकता अपने कि इशिका ऐसा कभी कर सकती है मेरे साथ। ये जो गुण मिलान वाला कॉन्सेप्ट है ना कि 36 में से कितने गुण मिल गए, 20 से कम मिलते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, 20 से ज़्यादा मिलते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि वी मेड फॉर ईच अदर। ये बहुत ओल्ड एज का कॉन्सेप्ट है। मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ कि वो लोग भी रिलेशनशिप में हैं और मैं भी हूँ, बट उनमें और मुझ में, मेरे रिलेशनशिप में क्या फ़र्क है? लोग चीट करने का सोच सकते हैं या फिर कुछ और करने का सोच सकते हैं, बट आई कांट थिंक, बिकॉज आई नो हाउ इशिका इज़, हाउ इमोशनल शी इज़ एंड हाउ मच शी लव्स मी। सो मेरे को कभी भी टेंशन नहीं आती, ना ही मैं ड्रीम में भी नहीं सोच सकता अपने कि इशिका ऐसा कभी कर सकती है मेरे साथ। ये तो बेस्ट पार्ट है आज के टाइम का। और अब जानते ही हो कि ऐसा कोई मिल जाए जिसके बारे में हमें टेंशन ना लेनी पड़े कि आज किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है। इट इज़ अ ट्रू ब्लेसिंग इन टुडेज एरा। तो इसी बात के लिए हाथ मिला लो। एक और बात बताना चाहूँगा मैं, जो मेरे पास के रिलेशनशिप्स थे उसमें क्या होता था कि मैं जब भी सोने जाता था तो मेरे दिमाग में ना एट द एंड ऑफ द डे वो चलता था कि यार वो क्या कर रही होगी, किससे बात कर रही होगी, क्या सोच रही होगी। मेरे लिए वो बहुत एकदम स्ट्रेसफुल होता था। मैं ढंग से सोता नहीं था कि मुझे सामने वाले की ओवर थिंकिंग होती थी। मैं सोचता था कि क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा। तो फिर जो अभी रिलेशनशिप है उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एंड आई ट्रस्ट हर अ लॉट एंड बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। अभी तो घोड़े बेच के सोता है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने ना बहुत बार ऐसा ट्राई किया है वेबसाइट और ऐप से ना गुण मिलाने का। मेरे को जहाँ तक पता है कि हमारा प्यार तो बहुत अच्छा है, बट मैंने गुण देखा तो 36 में से 19 आया। तो वो सच होता है या फिर ऐसे ही मिथ है, क्या है? फिर मन में आएगा कि दिल मिल गए तो क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब। ओके, सो यहाँ पे एक मैं मिथ बस्ट कर देता हूँ। आपको भी मैं बताना चाहूँगा कि एक ऐप में दो लोगों की बर्थ डिटेल डालकर 36 में से कितने गुण मिल गए ऐसे जज करना अब इतना रेलेवेंट नहीं रह गया। और बहुत सारे मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर अब इस पे बिलीव नहीं करते हैं। उसका रीज़न बहुत सारे हैं। और अभी अगर आपको कि रिलेशनशिप को ज़्यादा बेटर समझना है तो हम कैसे समझें? मतलब ये मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आप बोल रहे हो कि ये मिथ है। ये जो गुण मिलान वाला कॉन्सेप्ट है ना कि 36 में से कितने गुण मिल गए, 20 से कम मिलते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, 20 से ज़्यादा मिलते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि वी मेड फॉर ईच अदर। ये बहुत ओल्ड एज का कॉन्सेप्ट है और आज के टाइम पे ये इतना रेलेवेंट नहीं रह गया। अभी जिनके 36 में 33 मिलते हैं ना, वो भी लॉयर के साथ एलिमनी डिसाइड कर रहे हैं। और जिनके 36 में से 8 मिले, 10 मिले, 12 मिले, हैप्पीली अपनी लाइफ जी रहे हैं। समझ में आया? बट फिर हम कैसे समझें कि क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? ओके, सो अभी आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है वो है स्वॉट एनालिसिस। मैं इशिका की कुंडली भी देखूंगा, उसके सारे अच्छे बुरे पार्ट देखूंगा और फिर अभिषेक की भी कुंडली देखूंगा कि अभिषेक कहीं अफेयर तो नहीं करने वाला, कहीं उसके कुछ मनी का लफड़ा तो नहीं होने वाला। और ये सेम चीज़ मैं आपकी भी देखूंगा एंड देन वी डिसाइड कि ओके ठीक है, दोनों लोग हेल्दी हैं, दोनों लोगों का मेंटल टेम्परामेंट, प्यार की जो फीलिंग है, इमोशनल जो कंपैटिबिलिटी है वो सेम है, दे कैन गुड टू गो टुगेदर। ओके, अभी जैसे मैं अभिषेक आपको बताऊं, इशिका की सबसे अच्छी बात यह है कि इशिका इज़ ऑलवेज देयर। चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, चाहे आपके काम में सपोर्ट हो। इवन इशिका कैन गिव यू सम आइडियाज़ कि यार तू ऐसे नहीं ऐसे कर। और आपको ब्यूटीफुल बनाने में भी बहुत अच्छे कि अरे ये कपड़ा तुझ पे ज़्यादा सूट करेगा। ओके, सो ऐसा होगा ना कि वो जैसे मम्मी केयर करती थी ना, वैसा केयर करेगी। पर बदले में इशिका को इस पूरी दुनिया का अटेंशन चाहिए। I agree, I agree. मैं बोल रहा हूँ, एक बार वापस बोल। I agree. और वहीं पर इशिका आपको समझना है कि जो अभिषेक है ना वो ऐसा ही है, उसके लिए काम हमेशा ही प्रायोरिटी रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैक स्टेप आ गया कि चल काम कर रहा है ना, कर ले अभी, ठीक है। मैं इतने में थोड़ा सा अपना स्क्रॉल कर लेती हूँ इंस्टाग्राम और वहाँ पे मैं चिल रहूँगी, क्योंकि घूम फिर के इसको आना मेरे पास ही है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आप दोनों के चार्ट से कि देखो रिलेशनशिप है, कभी ना कभी लड़ाई होगी, फाइट होगी। अब हर किसी का ना लड़ाई और फाइट को टैकल करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। जैसे ये जो अभिषेक है, जब ये फाइट करेगा ना, इसका मूड ऑफ हो जाएगा ना, तो ये चाहेगा कि मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है, या तो मुझे मूवी देखनी है, या तो मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना है, मुझे तेरे साथ तो नहीं बैठना है। ऐसे ही करता है ये, बट मुझे तो वो नहीं चाहिए ना। ऑन द अदर हैंड जो इशिका आप हो ना, जब आपका मूड ऑफ होगा तो आपको लगेगा मेरी बैठ के मेरी सारी बातें सुन। हाँ, तो वैसे ही होना चाहिए।
उसको सुनना नहीं है ना, तो मैं मन सो हल्का ये क्या करूंगी? दो कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स हैं, या फिर हम इसे कोपिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। तो अभी क्या करना है, इसको बैलेंस बनाना है। कभी कभी इसका ये सोचना है कि यार चलो ठीक है, अभी लड़ाई हुई, फाइट हुई है, इसको थोड़ा अपना टाइम दे दे, घूम फिर के आ जाएगा, मूवी वूवी देख के सही हो जाएगा। और जब आप मूवी देख के आओ या घूम फिर के दोस्तों के साथ आओ, तो ठीक है, इशिका को समय चाहिए, अभी मैं बैठ के सिर्फ चुप और सुनूंगा।